ठीक है, क्लियर हो गया इंडक्टिव प्रॉपर्टी सबको? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, एंड बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या बताया गया देखिए। इसके अंदर ये बताया गया कि जैसे ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इसी तरीके से यहां पर भी एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल। ठीक है, अब ये मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट कर रही है या ये आपस में रिपेल कर रही है, तो कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है या कितनी फोर्स से वो रिपेल करती है, उस फोर्स को बताने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में, दो मैग्नेट है उनके फोर्स में जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कूलम्ब्स लॉ में, ये देखते हैं। उसको देखने से पहले एक टर्म समझते हैं, पोल स्ट्रेंथ। एक टर्म होती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि ये जो एक मैग्नेट के पोल्स हैं, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब ये कितना बढ़िया मैग्नेट है। इसको छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर। ये यूनिट कैसे आई वो मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अगर एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं, अगर एक ही मैग्नेट के दोनों पोल हैं, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। जैसे ये मैग्नेट है, इसके दोनों पोल्स हैं, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर होगी, सपोज m1 और m1। ऐसी दूसरी मैग्नेट पोल्स है तो इनकी पोल स्ट्रेंथ भी बराबर होगी, m2 एंड m2। ठीक है, एक ही मैग्नेट के अगर दो पोल्स होते हैं तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 m2 हो गई और इनकी पोल स्ट्रेंथ m2 m2 हो गई, बराबर होगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। r is the distance between both the magnets। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या, कूलम्ब्स लॉ ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। जो दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रही है, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। m1 क्या है, पहले मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, m2 क्या है, दूसरे मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, r क्या है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
of free space, air or vacuum. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जो आसपास की हवा है, इस हवा की कितनी परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या होता है? जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमेम्ब्रेन, परमिएबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर से चले जाना। तो ये बता रहा है कि ये जो आसपास की हवा है, इस हवा की कितनी परमिएबिलिटी है, मतलब ये कितना फोर्स को लगने दे रही है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये बता रहा है कि ये जो आसपास की हवा है, ये कितना अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने दे रही है, परमिएबल होने, अंदर से जाने दे रही है। ये उसकी परमिएबिलिटी डिफाइन करता है, किसकी? एयर की या फ्री स्पेस की। और इसकी वैल्यू जो होती है वो एयर के लिए फिक्स होती है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 10 की पावर -7। वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है जनाब? किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए, एनी डाउट्स? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, तो नोट करिए बेटा। करो कॉपी कर लो जल्दी से। नोट करिए बेटा। अभी बता रहा हूं मैं आप सबकी प्रॉब्लम, पहले आप नोट कर लीजिए। अभी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सब मुझे मैसेज दिख रहा है, ये बता रहा हूँ मैं सबको। पहले आप नोट कर लो उसे जल्दी से। देखिए यहाँ पे कुछ डाउट्स आए हैं मेरे सामने, मैं दिख रहे हैं। सबसे पहले ये पूछा गया कि सर ये क्या है? बेटा इट इज अ यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इट इज एम्पेयर मीटर। कैपिटल ए सिग्निफाई एम्पेयर एंड एम सिग्निफाई मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ 4 पाई
एयर के लिए है। ये जो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, ये सर्कल एयर को बता रहा है बेटा। ये हम एयर का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। अभी दूसरे मीडियम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। चलिए अभी इसकी यूनिट बताते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या होगी, देखिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट क्या होगी, हमें इसकी यूनिट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर की यूनिट क्या होती है, मीटर। m1 की यूनिट क्या होगी, एम्पेयर मीटर। m2 भी क्या होगा, एम्पेयर मीटर। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, राइट। देखिए कैसे आया, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ आएगा एम्पेयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। समझ में आई बात, तो ये सुनो। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने आपको भी फॉर्मूला पढ़ाया है, दिस इज फॉर एयर। ये किसके लिए है, एयर के लिए। अगर एयर की जगह कोई और सा मीडियम आ जाएगा, एफएम। एफएम मतलब फोर्स इन अदर मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू आर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, म्यू आर से। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू आर का मतलब क्या होता है, म्यू आर होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल जैसे वहां पे के था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे म्यू आर है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, अगर किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को एयर परमिएबिलिटी से डिवाइड करते हैं, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को अगर हम एयर की परमिएबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो इस रेशियो को हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ नॉट। तो एफ एम बराबर आ गया म्यू आर एफ नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन मीडियम, राइट। कॉपी करिए बेटा सब, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। सबने नोट कर लिया बेटा, शैल वी लीव, ओके थैंक यू।